दोस्तों, आप सुन रहे हैं खौफ एक एहसास, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक एहसास होता है, खौफ का। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसे लड़के की दास्तान है जो जिंदगी से हार गया था, लेकिन जंगल के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। तो तैयार हो जाइए डर के इस नए सफर के लिए। मेरा नाम रवि है, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं। जिंदगी ने मुझे कभी प्यार या सुकून का एहसास नहीं दिया। माँ बाप मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। तब से मैं अकेला था और अकेले ही जीता आया। रोजगार का कोई भरोसा नहीं था। 2 वक्त की रोटी के लिए झूठ बोलना पड़ता, लोगों के झूठे साफ करने पड़ते। कई बार सोचा, क्या ऐसी जिंदगी जीने लायक है? एक दिन जब हर दरवाजा बंद हो गया, मैंने फैसला कर लिया, मैं जिंदगी छोड़ देना चाहता था। उस रात मैं चुपके से जंगल की तरफ चला गया। जंगल का नाम लेते ही लोग कंप जाते हैं, कहते हैं वहां कुछ है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं सिर्फ एक ऐसी जगह चाह रहा था। जंगल में अंधेरा गहरा था, पेड़ों से गिरी पत्तों की आवाज भी सुनाई देती थी। जैसे ही मैं जंगल के बीच एक पुराने, सदियों पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, कुछ अजीब महसूस हुआ। वहां एक छोटी सी जगह थी, जैसे किसी ने पत्थरों से कुछ बनाया हो, शायद कोई पुराना मंदिर या कब्रिस्तान। मैं उस जगह बैठ गया, आंखों से आंसू बह रहे थे। मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं इतना बेकार हूं कि मुझे मरना पड़ रहा है? लेकिन तभी कुछ तो हुआ। एक तीखी हवा चली और जमीन हिल गई। पीपल का पेड़ जोर से झूमने लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर से दुम लिया हो। फिर मैंने देखा, पठारों के बीच एक सुराख खुल गया, उसमें से काला धुआं निकल रहा था। मैं घबरा गया, पीछे हटना चाहा, लेकिन पैरों में जान नहीं थी। उस धुआं से एक आकर बनने लगा, इंसानी शरीर जैसा, लेकिन आंखें लाल, मुंह से निकलता हुआ काला सांस और आवाज जैसे 2 लोहे एक दूसरे से घिस रहे हों। उसने कहा, तेरी पीड़ा मेरी ताकत है, तू जो लाया है मैं उसे जाग गया हूं, अब तू मेरा है। मुझे लगा सब खत्म हो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं वहीं था, लेकिन अब सब कुछ अलग था। मैं जिंदा था, लेकिन अपने अंदर कुछ अजीब महसूस कर रहा था, जैसे कोई और मेरी रूह में घुस चुका हो। मैं गांव लौट गया। लोग मुझे देख के डरने लगे, कुत्ते मुझ पर भौंकने लगे, बच्चे रोने लगे। लोगों की नजर में मैं अब वही रवि नहीं था। रात को सपने आते, जलती लाशों के, चीखते लोगों के, और एक आवाज जो कहती थी, अब तू सिर्फ जिंदा नहीं, तू मेरा जरिया है। मैं एक बाबा के पास गया। उन्होंने मुझे देखते ही पीछे हटकर कहा, तू शुद्ध नहीं रहा, तू अब इंसान नहीं रहा। मैं फिर उसी जंगल गया, उस जगह जहां सब कुछ शुरू हुआ था, पर अब वहां कुछ नहीं था। ना सुराख, ना धुआं, ना पत्थर, जैसे उस रात का सब कुछ एक भयानक सपना हो। पर वो सपना हर रात मुझे सताता है। मैं जीता हूं, लेकिन एक अजीब सी हालत में, जैसे कोई और मेरे अंदर बोल रहा हो। कभी कभी आईने में अपना चेहरा भी नहीं पहचान पाता। जिंदगी से भाग के गया था, लेकिन मौत ने मुझे अपना नहीं बनाया। उसने मुझे किसी और के हवाले कर दिया। अब मैं हर वक्त महसूस करता हूं उसकी सांस अपनी गर्दन के पास। वो अब मेरे अंदर है और हर रात वो और ज्यादा जागता है। अगर आप भी अंधेरों में कुछ अजीब महसूस करते हैं, तो हो सकता है आप अकेले ना हो। आप सुन रहे थे खौफ एक एहसास, जहां हर दास्तान एक सच्चाई छुपाए होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए खौफ के साथ।